हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। पाइथन कोडिंग आप सीख रहे हैं और आज की क्लास में आप जानेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। तो काफ़ी टाइप के ऑपरेटर हैं, लेकिन जो मेन है आज हम उनको एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने, जो बिगनर लेवल पे आपको जानना अति आवश्यक है। ओके, तो पहला जो ऑपरेटर हमारे सामने आ रहा है वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर। इसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड है यूनरी और फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं आइए जानते हैं। देखिए, प्लस हो गया, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉडुलस, ठीक है, ये सारे आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर में जाएंगे। ये तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा मैं कुछ बातें आपको और समझाना चाहता हूँ। सपोज करिए आपने एक यहाँ पे x बराबर 10 लिया हुआ है। x एक वेरिएबल है आपके पास, इसकी वैल्यू 10 है और आपने कहीं पे लिखा x इक्वल टू x प्लस 10। ओके, तो अब ये आउटपुट क्या आने वाला है। तो x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 10 थी और साथ में आपने 10 को और ऐड कर दिया है। नाउ x इज 20। समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ने वर्क किया और ये दोनों ऑपरेंड ऐड किए और आंसर आपको 20 मिल गया। ओके, तो ये वाला आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको हम दूसरे प्रकार से देखते हैं कि आपको ये चीज़ बार बार नहीं टाइप करना चाहते, आप इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते, तो आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, वो शॉर्ट में करने का तरीका समझो आप। ओके, देखो आपने क्या लिखा था पहली बार में, x इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब इसे आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, तो x प्लस इक्वल टू 10, यह आपने इसी चीज़ को शॉर्ट में लिख दिया। इसका भी मतलब यही है जो आपने अभी समझा था कि x की वैल्यू में 10 को ऐड कर दो। ओके, इसी तरह कहीं पे अगर लिखा है x माइनस इक्वल टू 10, तो इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू एक्स माइनस 10। ओके, कहीं पे आपके सामने लिखा है x इंटू इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू एक्स इंटू 10। और इसी तरह इनको भी आप सॉल्व कर लेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब आपके सामने आ रहा है x मॉडुलस इक्वल टू 10। इसको ज़रा अलग से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर के लिए आपको यूज करना है परसेंटेज का निशान। ओके, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो सपोज करिए आपने कहीं पे लिखा 17 मॉडुलस 3। ओके, तो आप ये जानते हो अगर आप इसका भाग दोगे तो 5 बार गया। ओके, 15 आया और ये 2 आया। तो अगर आप कहीं पे मॉडुलस लगा रहे हो तो ये आपका रिमाइंडर को शो करेगा। ओके, और अगर आपने 17/3 लिखा है तब ये आपको 5 को शो करेगा। माने ये वाला आपका शेषफल बताता है और ये आपका भागफल बताता है। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। अगला जो ऑपरेटर आ रहा है मेरे सामने, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिर्फ पाइथन में पॉसिबल है दोस्त, इसको अच्छे से समझो। आप अन्य लैंग्वेजों में ऐसे लिखे हुए a बराबर 10, b बराबर 20 और c बराबर 30। ठीक है, लेकिन पाइथन में अगर आपने चीज़ को ऐसे लिखा a, b, c इक्वल टू 10, 20 एंड 30, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बाय डिफ़ॉल्ट a को 10 असाइन कर देगा, जो पहले लिखा है उसको पहली वैल्यू मिलेगी, b को 20 रिसीव हो जाएगा और c को 30 रिसीव हो जाएगा। ओके, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपने कहीं पे लिखा a, b बराबर b, a, ये सवाल आपको इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। इसका मतलब समझिए, आपने कहा a बराबर b बराबर b, a, तो इसका मतलब हुआ कि a की वैल्यू में b आ जाएगी और b की वैल्यू में a आ जाएगी। माने जो a था उसमें अब 20 पहुंच जाएगा। माने b की वैल्यू देखिए 20 थी और a में जो पहले b था उसमें a की वैल्यू पहुंच जाएगी, मतलब कि 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10 और 20 था a और b, और यहाँ पे 20 एंड 10 हो गया। तो अगर आपको स्वैपिंग करनी हो, तो आप स्वैपिंग का एक प्रोग्राम बनाना हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है और इस तरह से आपके क्वेश्चन जरूर इंटरव्यू में बनेंगे। ओके, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर का जो पहला भाग था, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अगले ऑपरेटर पे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा ऑपरेटर, यूनरी। यूनरी ऑपरेटर का मतलब समझो, जब एक साइन लगा के आपका आंसर निकल आए। आप इसे ऐसे समझो, आपके पास कोई वैल्यू दी गई है a बराबर
100 और आपसे माइनस ए पूछ लिया जाए तो अब आपको दो ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे आप पहले a इंटू बी लिखोगे तो यहाँ पे दो ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है। यूनरी में क्या होता है, एक ही ऑपरेंड है और एक ही ऑपरेटर है, यही डिफरेंस है यूनरी का। ठीक है, तो अगर आपने कहीं ए के साथ में माइनस ए लिखा है तो आंसर आने वाला आपका -100, माने ए से माइनस ए का मतलब क्या हुआ, 100 से -100। तो ये एक ऑपरेटर ने काम कर दिया, इसलिए हम इसको बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे। अब बात करने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। तो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है जो रिलेशन बताए। तो इसको आप समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 20 है, तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसमें a की वैल्यू 20 है और एक वेरिएबल b है, इसमें इसकी वैल्यू 10 है। ओके, अब अगर आपसे यहाँ पे रिजल्ट पूछे जाए तो पहला रिजल्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ a लेस देन b, क्या आंसर आने वाला है। तो a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है 10 और मैं ये पूछ रहा हूँ क्या a b से छोटा है। तो आप देख रहे हो ऐसा नहीं है, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा क्या, तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। ओके, तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है जो रिलेशन बता रहा है और आंसर आपको यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। सेम आप ऑपरेटर बदल दीजिए, a ग्रेटर देन b कर दीजिए, तो a की वैल्यू आपके पास अगेन 20 है और b की वैल्यू 10 है। ओके, तो अब यहाँ पे ये 20 10 से बड़ा है, तो अब इसका रिजल्ट आ गया ट्रू, माने ऑपरेटर बदलते ही आपके रिजल्ट चेंज हो गए। यहाँ पे आपका फॉल्स आया था और यहाँ पे आपका ट्रू आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। a डबल इक्वल टू बी, इस ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझें। सपोज करिए आपके पास a की वैल्यू 20 दी है, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। यहाँ पे b की वैल्यू आपको 10 दी गई है, तो यहाँ 10 लिख दिया। अब ये डबल इक्वलिटी ऑपरेटर आपको क्या बताएगा, ये ऑपरेटर ये चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है 20 और राइट हैंड साइड क्या है 10, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो इस पूरे स्टेटमेंट का आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब इसका दूसरा रूप समझिए। सपोज करिए मेरे पास एक वैल्यू होती n1 और एक वैल्यू है n2, n1 भी 10 है और n2 भी 10 है और इन दोनों के बराबर में हम डबल इक्वल का निशान लगाते। ओके, अब ये केस ट्रू है क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वही राइट हैंड साइड की वैल्यू है, तो इक्वलिटी ऑपरेटर का आंसर आएगा ट्रू। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, इसको देखिए। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20, b की वैल्यू है 10, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि a की वैल्यू b के बराबर नहीं है। तो नॉट इक्वल टू का मतलब यही तो हुआ, a की वैल्यू b के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आने वाला है इसका ट्रू, क्योंकि वो ऑपरेटर क्या कह रहा है a की वैल्यू b के बराबर नहीं है। तो रिजल्ट भी तो सही है ना कि यहाँ पे 20 है यहाँ पे 10 है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। और सपोज करिए अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम कर दी है कि a की जगह भी 20 है और b की जगह भी 20 है। ओके, तो दोनों आपके पास 20 हैं। अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ये 20 नॉट इक्वल टू 20 के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो ये तो गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स और इसका रिजल्ट आ जाएगा इस बार फॉल्स। बात समझ में आई, मतलब ये इस वाले ऑपरेटर के अपोजिट में चलेगा। ओके, तो इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आपके कन्वर्जेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एक छोटा सा पहले कन्वर्जन आपको मैं सिखाता हूँ। अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू दी गई है और आपके कहा गया इस वैल्यू को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो ये वाला कन्वर्जन आप बेसिक सा है, इसको सीख लीजिए क्योंकि ये हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो डेसिमल अगर आपको कोई नंबर दिया है तो जाहिर सी बात है वो नंबर की बेस 10 होगी, क्योंकि डेसिमल का नंबर 10 से हम लोग दिखाते हैं और बाइनरी का बेस जो होगा वो 2 होगा। ओके, तो डेसिमल में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 नंबर हो गए, इसीलिए इसका बेस हो गया 10। तो डेसिमल में टोटल कितने नंबर आएंगे 10। बाइनरी जो है, बाइनरी में टोटल नंबर होंगे 2, एक 0 और दूसरा होगा 1। ओके, तो अब सपोज करिए आपसे कोई कन्वर्जन करने को कहता है, जैसे बोलता है कि 12 का बाइनरी निकालिए। क्या बोल रहा है आप लोग को, 12 का बाइनरी निकालिए। सवाल समझ में आ गया, 12 का बाइनरी निकालिए। तो अब आप इसे कैसे करोगे, तो जो भी आप मेथड जानते हो वो आप मैं
जो अपनी तरफ से सिखा रहा हूँ उसे आप सीखो। आप एक सिंपल सा रूल फॉलो करो जिसे बोलते हैं 1 2 4 8 रूल। 1 2 4 8 रूल, इसको आप समझ लीजिए। आपको सिंपल लिखना है 1 2 4 8, राइट से लेफ्ट चलिए 1 2 4 8। आपको 12 की बाइनरी निकालनी है, तो 12 8 एंड 4 को मिलाइए तो 12 आपका बन गया। 2 और 1 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो 12 क्या हुआ आपका 8 एंड 4, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी और जो यूज नहीं हुए उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा 1 1 0 0। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। इसको आगे समझिए।